पिछले शुक्रवार यानी कि 31 जुलाई को निर्दलीय सांसद पप्पू यादव संसद परिसर में भगवा ड्रेस पहनकर चंदा चोरी के नाम पर जमकर उन्होंने नाटक किया था और तब समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष की तमाम पार्टियां उस ड्रामे में पूरी तरह से शामिल हुई थी। लेकिन अब वही पार्टियां वही विपक्षी दल के सांसद पप्पू यादव से दूरी बनाते नजर आ रही हैं। और अब जब सनातन अपमान को लेकर साधु संत नाराज हुए हैं और समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आ गई है, समाजवादी पार्टी के नेता अब बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता पप्पू यादव की उस कार्रवाई से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं और यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके व्यक्तिगत कदमों के लिए समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। आपको वो तस्वीरें भी याद होंगी जब पप्पू यादव की तरफ से संसद परिसर में वो वेशभूषा धारण की गई थी, साधु के वेश में पहुंचे थे। तब वहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद भी काफी संख्या में मौजूद थे। तब उन्होंने इस तरह के नाटक का समर्थन किया था, यानी कि जिस मुद्दे पर कुछ दिन पहले विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा था, उसी मुद्दे पर अब दरारें दिखाई देने लगी हैं। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और सांसद रामगोपाल यादव ने संसद परिसर में पप्पू यादव के नाटक पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि साधु संतों का चढ़ावा चोरी से उसका कोई संबंध नहीं है। सुनिए। देखिए, वो गलत था, क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं, तो बेसिकली गलत चीज थी, होना नहीं चाहिए था। गलत। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी शुरुआती दिनों से राम मंदिर दान चोरी का मुद्दा उठा रही है। वो तो उठाएगी, उठाती रहेगी। कांग्रेस जब साथ आई तो विवाद घिर गया। अब दूसरी पार्टियों में कोई कमेंट नहीं करना। अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं और उससे पहले समाजवादी पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि पप्पू यादव ने जब संसद परिसर में चंदा चोरी वाला ड्रामा किया था तब पप्पू यादव के अलावा समाजवादी पार्टी के भी कई सांसद उस वक्त वहां पर मौजूद थे। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जब पप्पू यादव ये नाटक और ड्रामा कर रहे थे। उस वक्त वहां पर समाजवादी पार्टी की भी कई सांसद थे। ये आप देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, ये अवधेश प्रसाद हैं, अयोध्या से सांसद हैं, वो भी पप्पू यादव के साथ में मौजूद थे। लेकिन अब जब साधु संतों में इस नाटक को लेकर नाराजगी बढ़ रही है, किरकिरी हो रही है हर तरफ पप्पू यादव की, तब समाजवादी पार्टी पप्पू यादव से किनारा करती हुई नजर आ रही है। रामगोपाल यादव को भी आपने सुना, जिनकी तरफ से कहा गया कि राम मंदिर में चंदा चोरी में साधु संतों का कोई रोल नहीं है और यहां पर पप्पू यादव साधु संतों के भेष में ही पहुंचे थे, जिसे लेकर अब कहीं ना कहीं विपक्षी एकजुटता भी टूटती नजर आ रही है। पप्पू यादव के साथ में विपक्षी सांसद भी खड़े होते हुए नजर नहीं आ रहे और समाजवादी पार्टी भी इसी वजह से दूरी बना रही, क्योंकि अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद वहां पर मौजूद थे, लेकिन अब रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि साधु संतों का जो वेश धारण किया था पप्पू यादव ने, वो उन्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब जब साधु संतों ने इस पूरे मामले पर नाराजगी दिखाई है और पप्पू यादव, राहुल गांधी समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, तो समाजवादी पार्टी को शायद समझ में आई कि पार्टी का यह दांव चुनाव में नेगेटिव हो सकता है। दरअसल संसद परिसर में पप्पू यादव ने जो ड्रामा किया, उसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही। किस तरह से मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं पप्पू यादव की, तो वो भी आपको दिखाते हैं। चंदा पर विपक्षी नेताओं का कसा फंदा। वाराणसी की बात करते तो पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर में राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद का भी नाम शामिल किया गया है। दिल्ली की बात करते, नई दिल्ली में थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। बांसुरी स्वराज ने दर्ज कराई है शिकायत, यानी कि राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद की भी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं पप्पू यादव की हरकत की वजह से। पप्पू यादव जिस तरह से संसद परिसर में पहुंचे थे साधु संत के वेश में, अब उसकी चपेट में कहीं ना कहीं राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद भी नजर आ रहे हैं। यानी कि एक तरफ जहां पर समाजवादी पार्टी किनारा करती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एफआईआर में अयोध्या से सांसद समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद का भी नाम शामिल है। वाराणसी में एफआईआर कर पप्पू यादव समेत कई सांसदों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब आपको बताते हैं कि वाराणसी में कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें कौन कौन सी धाराएं हैं। बीएनएस की धारा 196 धर्म के आधार पर दुश्मनी फैलाना है। बीएनएस की धारा 302 भी इस एफआईआर में है, धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाना। इसके अलावा बीएनएस की धारा 299 विद्वेषपूर्ण कार्य से धार्मिक भावनाएं आहत करना भी इसमें शामिल किया गया है, यानी कि मुश्किलें आने वाले समय में पप्पू यादव की बढ़ने वाली हैं। इसके अलावा यूपी का धर्म काटा। यूपी में अगर जातिगत वोटों की बात करते हैं तो हिंदू आबादी की बात करें तो सबसे ज्यादा है, करीब 80% के आसपास 15 करोड़ 93 लाख वोटर हैं
आबादी है कुल हिंदुओं की। मुस्लिम अगर आबादी की बात करते हैं तो करीब 19% के आसपास हैं। 3,85,00,000। ईसाई की अगर बात करते हैं तो 0.18% लगभग 3 लाख के आसपास ईसाई धर्म के लोग हैं। जैन धर्म की बात करते हैं तो करीब 2,13,000 लोग हैं। बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो करीब 2 लाख के आसपास, यानी कि हिंदुओं की आबादी यहां पर सबसे ज्यादा है। और हिंदुओं की भावनाएं अगर आहत हो गई तो सभी पार्टियों को पता है इसका नुकसान कितना बड़ा हो सकता है। यहां तक कि कई सीटें भी जा सकती हैं, चुनाव भी पार्टियां हार सकती। इसी वजह से समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं किनारा करती हुई नजर आ रही है पप्पू यादव के इस नाटक से। अब यानी यूपी में करीब 80% हिंदू हैं। समाजवादी पार्टी जरा भी नहीं चाहेगी कि उससे साधु संत नाराज हो और उसका पार्टी पर असर दिखाई दे। इसी बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंदा चोरी मामले पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोला है। अयोध्या के मुद्दे को वे लोग उठा रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जो जय श्री राम बोलने पर लाठी गोली चलाते थे, जिन्होंने श्री राम मंदिर के निर्माण में वकीलों की अपनी फौज न्यायालय में खड़ी करके इस पूरे कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया था। और राम मंदिर में चंदा चोरी की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों के जेब से एक पैसा भी राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकला है। इनके दोहरे चरित्र को देश देख रही है, दुनिया देख रही है।